राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक कैसे जलाया जाता है, यानी यम का दिया कैसे जलाते हैं। किसी किसी जगह पर इसको बड़ा दिया भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन शाम के समय अंधेरा होने के बाद यानी धनतेरस की शाम को यम का दीपक जलाया जाता है और लगभग सभी घरों में ये दीपक जलाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक हम कब जलाते हैं, किस समय जलाते हैं, इस दीपक को जलाने के नियम क्या होते हैं, कौन इस दीपक को जला सकता है, किस दिशा में हमें ये दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलने के बाद फिर हम इसका क्या करना चाहिए, यानी यम के दीपक की संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, यम का जो दीपक होता है ये धनतेरस के दिन जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले तो हमें मिट्टी का एक दीपक चाहिए होगा। उसमें हमें 4 बातियां लगानी है। 2 लंबी लंबी बाती बनाकर भी आप चारों तरफ इस तरह से लगा सकते हैं या फिर आप 4 अलग बातियां ले लीजिए। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो फिर आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। तो देखिए, बगैर नमक का आटा हमें यहाँ पर लेना है। आटे में नमक नहीं डालना है गूंथते टाइम। बगैर नमक का आटा लेकर इस तरह से चौमुखी दीवा हम बना लेते हैं। आप आटे का दीपक ले सकते हैं या मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। तांबे पीतल का दीपक हमें बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इस दीपक का विसर्जन किया जाता है। इसलिए या तो मिट्टी का लें या तो आप आटे का दीपक बना लीजिए। तो एक दीपक ले लेंगे, उसमें 4 बातियां हम लगा लेंगे। इस दीपक में हमें सरसों का तेल डालना होता है, तो सरसों का तेल हम ले लेंगे। साथ में ही हमें तिल लेने हैं, तो हो सके तो आप काले तिल लीजिएगा, काले तिल ना हो तो सफ़ेद भी ले सकते हैं। कुछ सिक्के हम ले लेंगे। इसके साथ ही तिलक करने के लिए हम रोली, चंदन और चावल ले लेंगे। अगर आपके पास चंदन ना हो तो कोई बात नहीं, रोली से भी आप तिलक कर सकते हैं। तो रोली और चावल हमें ज़रूर लेने हैं। साथ में भोग के लिए हम खील पताशे ले लेंगे। और अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल ले लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप यम का दीपक जला सकते हैं। साथ में 1 लोटा हमने जल ले लिया है। आप देखिए, घर के अंदर ये दीपक जलाकर बाहर रखा जाता है, यानी पहले हम घर के अंदर दीपक जलाएंगे, दीपक का पूजन करेंगे, उसके बाद दीपक को हम घर के बाहर रख देते हैं। तो जिस जगह पर भी घर में आप ये दीपक जलाते हैं ना, जहाँ पर भी इसका पूजन करें, उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। आप चाहें तो वहाँ पर स्वास्तिक बना लीजिए, आप चाहें तो वहाँ पर रंगोली बना सकते हैं, या थोड़ी सी हल्दी आप शगुन के रूप में वहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर यम का दीपक जलाएंगे। और देखिए, यम का दीपक हम जलाते तो घर के अंदर है, लेकिन फिर उसको पूजा करके बाहर ले जाके रखते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और घर की जो भी बड़ी महिला होती है ना, वो ये दीपक जलाती है। तो सबसे पहले तो मैंने स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद हम मिट्टी का दीपक लेंगे, उसमें 4 बातियां लगा देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो 4 बातियां बना लीजिए या 2 लंबी बाती बनाकर भी आप चौमुखी इस तरह से रख सकते हैं। उसमें हम सरसों का तेल डाल लेंगे। ज़्यादा तेल आप डालिएगा, पूरी रात ये दीपक जले तो बहुत अच्छा रहता है। जितनी ज़्यादा देर जले उतना अच्छा रहता है। तो बहुत सारा इसमें तेल डाल देंगे। अब बातियों को हम जला लेंगे। दीपक को जलाने के बाद हमें दीपक का पूजन करना है। और जब भी आप यम का दीपक जलाएं तो ध्यान रखें कि घर के सभी सदस्य जब घर के अंदर आ चुके हों तब हमें यम का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद हल्दी से, रोली से हम तिलक कर देंगे दीपक को। उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने तिलक कर दिया है, थोड़े से हम अक्षत समर्पित कर देंगे। और फिर हम एक सिक्का इसके अंदर डाल देंगे और एक कोड़ी डाल देंगे। देखिए, इस तरह की कोड़ी आती है, तो एक कोड़ी आप इसमें डाल दीजिएगा। तो कोड़ी हमने डाल दी है। अब हम काले तिल समर्पित करेंगे। तो काले तिल हो तो ठीक है, नहीं तो सफ़ेद तिल भी आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर भोग के रूप में हमें खील पतासे समर्पित करने हैं। और देखिए, दिवाली की लगभग सभी पूजा में भोग के रूप में खील पतासे समर्पित किए जाते हैं। तो खील पतासे हमने समर्पित कर दिए हैं। अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। अब घर के सभी सदस्यों को यम के दीपक की परिक्रमा करनी होती है। तो एक एक सिक्का हम अपने हाथ में लेंगे और परिक्रमा करके अपना सिक्का दीपक के पास ही रख देंगे। सभी ऐसे ही करेंगे, सिक्का हाथ में लेंगे, परिक्रमा करेंगे और सिक्का दीपक के पास ही रख देंगे। सभी अपने अपने नाम का सिक्का रख देंगे। बाद में जो ये सिक्के हैं ना, उनको दान कर दिया जाता है, घर में नहीं रखे जाते, दान कर दिया जाता है। और परिक्रमा करने के बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और दीपक के ऊपर से हम जल वार देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से यम के दीपक का पूजन किया जाता है। अब हमें दीपक घर के बाहर जलाना है। तो देखिए, आप चाहें तो आप किसी प्लेट में अनाज लेके, चावल, गेहूं, बाजरा, कोई भी अनाज लेके इस प्लेट के ऊपर भी आप दीपक जला सकते हैं। या आप जमीन पर थोड़े से चावल रख दीजिए, उसके ऊपर भी आप ये दीपक जला सकते हैं। दीपक को सीधा जमीन पर नहीं रखना है, आप कोई अनाज, फूल, चावल कुछ भी रख के उसके ऊपर दीपक रखेंगे।
तो अभी चलिए हम ये दीपक घर से बाहर रख देते हैं। हमेशा यम का दीपक घर से बाहर ही जलाया जाता है, जो सिक्के हैं वो हम दान कर देंगे। और घर के बाहर अपने घर के दरवाजे के दक्षिण तरफ में हमें दीपक जलाना है। तो देखिए दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। अपने घर की चौखट के बाहर इस तरह से दक्षिण दिशा में, या तो आप कोई रंगोली बनाना चाहे बना सकते हैं, या सीधा थोड़े से चावल आप लीजिए हाथ में और चावल आप जमीन में रख के उसके ऊपर आप दीपक रख सकते हैं। चावल ना रखना चाहें तो थोड़े से फूल रख के फूलों पर भी आप दीपक रख सकते हैं। आपको दीपक को हमेशा कोई आसन दे के ही विराजमान कराना है, सीधे दीपक को जमीन पर नहीं रखना है, या आप चाहें तो अनाज की प्लेट भरकर भी आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़कर हम कहेंगे कि हे यमराज देवता, आप घर के बाहर से ही हमारा धूप दीप नैवेद्य स्वीकार करें, यहीं से हमारी पूजा स्वीकार करें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। हे भगवान, जैसे ये दीपक चारों दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रहा है, उसी तरह से चारों दिशाओं से आने वाली बाधाओं को आप हर लेना, यानी कि किसी भी बाधा किसी भी मुसीबत को मेरे घर तक मत आने देना। ये कहकर हम यम के दीपक के सामने हाथ जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से उठ के चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रहना है और मुड़ के नहीं देखना है। फिर देखिए अगले दिन सुबह जब हम उठ के देखेंगे तो दीपक शांत हो चुका होगा। अब हमें क्या करना है, जो ये सिक्का है ये हम किसी को दान दे देंगे, बाकी जो सिक्के थे ना उन्हीं के साथ दान दे देंगे। जो कौड़ी है इसको आप धो के रख लीजिएगा, घर में दोबारा आप इसी दीपक में अगले साल यूज कर सकते हैं। और जो भी आपने ये आटा लिया है या जो भी चावल यहाँ पर डाले थे, तो अगर थोड़े से आपने चावल रखे हैं तो आप चींटियों को डाल सकते हैं। अगर आपने प्लेट भर के चावल रखे हैं तो किसी गरीब को आप दान दे सकते हैं। और जो दीपक है ये आप पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं, या आप इसका भूमि विसर्जन या जल विसर्जन भी कर सकते हैं। तो इस दीपक को घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेके आना है, ठीक है ना। दीपक को हम बाहर ही विसर्जित कर देंगे। इस तरह से हम यम का दीपक जलाते हैं। और ये ध्यान रखना है कि यम का दीपक धनतेरस के दिन रात के समय जलाया जाता है। 7-8 बजे तक जला सकते हैं, या अगर आपके घर के सदस्य लेट तक घर पे आते हैं, 10 बजे तक भी आते हैं, 10-11 बजे तक, तो तब भी आपको उसके बाद ही जलाना है। जब सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं उसके बाद ही आपको यम का दीपक जलाना है। और यम का दीपक लगभग सभी घरों के सामने जलता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जिन घरों के सामने यम का दीपक जलाया जाता है उन घरों में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इसलिए धनतेरस के दिन आप यम का दीपक जरूर जलाएं। कुछ लोग सिर्फ धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाते हैं और कुछ लोग पूरे 5 दिन तक यम का दीपक जलाते हैं। तो आपके घर की जैसी परंपरा हो उसके हिसाब से आप यम का दीपक जलाएं। कम धनतेरस की शाम को तो आप यम का दीपक जरूर जलाएं। और हाँ, यम का दीपक हमेशा घर के बाहर जलाया जाता है और दक्षिण दिशा की तरफ जलाया जाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और यम के दीपक को पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और घर के सभी सदस्य जब घर के अंदर आ जाए तब हमें यम का दीपक जलाना है। यम के दीपक के जलने के बाद कोई घर के बाहर नहीं जाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यम के दीपक के विषय में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको यम के दीपक की ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, राधे राधे।